तीसरा प्रश्न मैया तुमने किया था कि जीव इस धरती पर कैसे आता है। माता जी 84 लाख योनियों में भटकता रहता है ये जीव। मेरी कृपा होती है, विशेष कृपा, तब ये जीव पुरुष के वीर्य कण से और माता के उदर में जाता है। माता के उदर में जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, माता के उदर में ये 15-20 दिन में एक बेर के समान हो जाता है। 15-20 दिन में बेर के समान हो जाता है। 2-3 महीने में इसके चिन्ह निकल आते हैं और चौथे 5वें महीने में ये माता के कोख में घूमने लगता है और 6वें 7वें महीने में माताएं जैसा खाती हैं उसी के अनुसार बाकी पुष्टि होती है, बढ़ोतरी होती है। ना समझ में आई? समझ में नहीं आया? 5 वर्ष तक जो खाएंगी वो तो लगेगा माता जी को, और 5-6 वर्ष के बाद में लगेगा पुत्र को। ना समझ में आई है? तुमने देखा होगा कि जब मालूम पड़ता है कि पुत्र होने वाला है तो माताजी और घी के लड़ुआ कर करके भेज देते हैं। सास बहुत बेकार है, बना खवावेगी हमारी छोरी को। मावा के लड़ुआ। अच्छा, 5-6 महीना के बाद में माताएं जो खाएंगी वो पुत्र को लगेगा। लेकिन अब मैंने एक बात सुनी है कि माताएं मट्टी खा लेती हैं, माटी खा लेती हैं। बात सही है गलत है ये तो मैया जाने, मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है कि माताएं गुटखा खा लेते हैं। गुटखा खाती हैं। राम 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 राम। जो खाती हो छोड़ देना मैया। और मैंने तो न्यू सुनी है कि अम्मा हुक्का पी लेते हैं। सुनो, अम्मा बाबा दोनों हुक्का पी लेते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रयास करना चाहिए माताओं को विशेष रूप से गलत सेवन ना करें। अब गलत सेवन कर रहे हैं, माताजी गुटखा खा रही हैं और पिताजी ड्रिंक कर रहे हैं और पुत्र होने वाला है, तो वो आपस में एक दिन कहा चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहाँ बेटा होवे तो राम जी जैसा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी बताऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरी मैया। ओ मैया जी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे जाके नदी नवारे तैसे ही ताके भरका, जैसे ताके नदी नवारे तैसे ही ताके भरका, और तैसे ताके मात पिता तैसे ही ताके लड़का। हम गुटखा खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं हमारे यहाँ पुत्र राम जैसा होना चाहिए। मैया जी, पुत्र राम जैसा चाहिए तो आपको माता कौशल्या बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। मेरे भगवत प्रेमी, 7वें 8वें वर्ष महीने में, जब 8वां महीना आता है तो 8वें महीने में ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस दलदल से निकालिए। तब भगवान को याद करता है कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा,
तुम्हारा इतना भजन करूंगा कि मुझे फिर दोबारा इस दलदल में नहीं आना पड़े। फिर उसके बाद में 9वें या 10वें महीने में इस जीव का प्राकट्य जन्म होता है। जब जीव का जन्म होता है तो मेरे भगवत प्रेमियों, जन्म हुआ तो फिर जन्म लिया है, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो ये बेटा परमात्मा को भूल जाता है।